स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जंतु जगत एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम, कवक किंगडम, फंजाई किंगडम ये सभी पढ़े हैं। तो आप लोग प्लांट जगत में देखे हैं कि कैसे उसकी विशेषताएं होती है। प्लांट स्वपोषी होती है, ये बहुकोषी होती है। तो उसी प्रकार जंतु भी क्या होती है, ये भी बहुकोषी होती है, ये भी समपोषी होती है। ये अपने भोजन के लिए क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। ये यूकैरियोटिक जीव होती है। इसके लगभग 12 लाख जंतु खोजी जा चुकी है और नई नई जातियों की खोज अभी भी बाकी है। इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और इसकी कुछ विशिष्ट लक्षण होती है। जैसे ये बहुकोषी जीव होती है, विषमपोषी होती है, इसके कोशिका सेल वाल का अभाव होता है। देखो, प्लांट कोशिका में क्या होती है, ऊपर में सेल वाल होती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होती है। ये निगल कर खाते हैं। ये प्राणी सम पोषण पाया जाता है। ये गतिशील प्रचलन का किया जाता है। इसमें उत्तेजनाशीलता और संवेदनशीलता पाई जाती है। इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। लैंगिक विधि से इसमें प्रजनन होती है। इसमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि पौधे और जंतु में अंतर क्या क्या होती है। तो क्या क्या अंतर होती है, ये शरीर का आकार पौधे का कैसा रहता है, निश्चित नहीं रहता, लेकिन जंतु के शरीर का आकार निश्चित रहती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसमें ये क्या होता है, भोजन प्रायः विलयन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें भोजन विलयन और ठोस दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें बड़ा पाया जाता है, इसमें छोटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप लोग इसको दोनों का अंतर कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर इसमें आगे इसका आवाज दिया है कि जंतु कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखते हैं कि जंतु जल में भी पाया जाता है, भूमि में भी, जल और भूमि दोनों में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो जीव है वायु में भी पाई जाती है ना। जैसे जल में पाए जाने वाले जीवों को हम क्या बोलेंगे, जलीय जीव बोलेंगे। तो जल में कौन कौन सा जीव पाया जाता है, जैसे फ्रॉग है, फिश है, ये सभी क्या है, जलीय जीव होते हैं। फिर है तरणक जीव, ये जल के अंदर सक्रिय रूप से तैरते हैं, जैसे मछलियाँ, तो उसको तरणक बोलते हैं। जल के अंदर सक्रिय रूप से। प्लवक किसे बोलते हैं, ये जल में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। ये दो प्रकार की होती है, जंतु उपप्लवक और पादप प्लवक। ये जल की सतह पर तैरते हैं परंतु जल की तरंग के नीचे चले जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है डेफनिया। उसी प्रकार नितलक किसको बोलते हैं, इस श्रेणी में ऐसे जंतु को शामिल किया गया है जो जल के अंदर तली के में किसी भी आधार पर स्थिर रहता है। जैसे क्या क्या है, ओयस्टर और कोरलस आदि। उसी प्रकार स्थली जो भूमि में जीवन यापन करते हैं उसको स्थली जीव कहते हैं। इसकी क्या क्या गुण है, जैसे दौड़ने वाले जंतु, दौड़ने वाले में घोड़ा है, कुत्ता, कंगारू है। बिल के अंदर रहने वाला जैसे चूहा, खरगोश, सांप है। तो ये सभी आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। उभयचर किसको कहते हैं, जो जल और थल दोनों में पाया जाता है उसको उभयचर कहा जाता है। वायवीय जंतु किसको कहते हैं, जो जंतु वायु में रहती है उसको वायवीय जंतु कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है जंतु के शरीर की रूपरेखा। तो कुछ जंतु कोशिकीय रहते, मतलब कोशिका के समूह से बना रहता है। दूसरा बताया है उसको कोशिकीय समूह योजना बोलते हैं। दूसरा है अर्ध कोशिका योजना। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जीव को रखा जाता है जो जीव में एक ही नली पाई जाती है, जिससे वो क्या भोजन को ग्रहण भी करता है और उत्सर्जन भी उसी मार्ग से वो करता है। उसको अर्ध योजना बोला जाता है। इसका डायग्राम ये है। इसमें क्या है, एक ही नली मतलब एक ही ओपन मार्ग रहता है जिसको हम माउथ कहते हैं। तो भोजन भी वो इसी मार्ग से करेगा और उत्सर्जन चीजों का बाहर इसी मार्ग से करते हैं। और एक और होता है नली अंदर नली योजना। इसमें क्या होती है, दो मार्ग होती है, एक से वो भोजन को ग्रहण करता है और दूसरे से भोजन को बाहर करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की होती है, कोशिका समूह योजना, अर्ध कोशिका योजना और नली अंदर नली योजना। ये तीनों को याद रखेंगे। फिर दिया है इसमें दैहिक शारीरिक सम्मित दैहिक क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि जब जंतु के शरीर को अंगों को व्यवस्थित करते हैं, मतलब एक स्वरूप देते हैं, उसको दैहिक स्वरूप बोलते हैं ना। और उसको उसके काटने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसे असम्मित जीव, अरिसम्मित जीव और द्विपार्श्वसम्मित जीव। तो असम्मित जीव किसे कहते हैं, जब किसी जीव को हम किसी भी भाग से काटेंगे तो 2 भागों में वो नहीं बटेगा, 2 बराबर भागों में नहीं
नहीं बटेगा तो उसे हम असममित जीव कहेंगे। यहाँ फर्स्ट में क्या है, ये असममित। इसको आप किसी भी भाग में बांटोगे तो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, उसको असममित कहते हैं। सेकेंड, अरिसममित। अरिसममित में क्या होता है, एक ऐसा जीव होता है जिसको आप किसी भी भाग से काटोगे तो वो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। जैसे इसका उदाहरण स्टार फिश है, आप इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, चाहे आप किसी भी एंगल से काटोगे तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, तो इसको अरिसममित जीव कहते हैं। थर्ड होता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व नाम से ही स्पष्ट है, मतलब ये क्या होगा, ये केवल दो एंगल से आप काटोगे तभी 2 बराबर भागों में बटेगा। इसको ऐसे या ऐसे काटने से ये 2 बराबर भाग में नहीं कटेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममित। इसका उदाहरण क्या है, मछली फिश।